तो मदनी के दादा, अच्छा अगर मदनी के दादा भी वही निकलेंगे, रामलाल या श्यामलाल या मोहन निकलेंगे। ओम और अल्लाह बराबर हैं, तो एक बात बताओ ना कि इस देश को कब जरूरत पड़ी तो मुसलमान यहाँ आके खड़ा हो गया। जो मथुरा के अंदर रेप लड़की का हुआ था वो मुसलमान थे क्या? ये जो बस के अंदर जो रेप हुआ था वो मुसलमान थे क्या? कायदा फॉलो करता है देवबंद को, और अलकायदा क्या है दुनिया जानता है। उसके डर से जहाज का पहिया पकड़ के लोग भाग रहे थे जो शरीफ लोग थे। भाई दरअसल विकास पे काम बात नहीं करनी है, वह यह एजेंट हैं मदनी जैसे लोग ना, इस कांग्रेस के छोड़े हुए एजेंट हैं वह। अच्छा वो जब शुरू किए थे ये यात्रा, तो उस यात्रा में सबसे पहले किससे मिले? क्रिश्चियन से। वो क्रिश्चियन जो कहा था कि पैर में, उसके बाद से किससे मिले? जो गाय गोकसी का थी उस पर किया था, बीफ का भोज कराया था। उसके बाद से हिंदू धर्म क्या है, हिंदू शब्द गाली है। उसके बाद से गीता क्या पढ़ाती है, वो जिहाद करती है। ये किसने बोला? लगातार जितने देश के विरोधी बातें हैं और देश के गद्दार लोग हैं वो एक एजेंडा के तहत। दरअसल अगर विकास किए होते तो उनको उत्तर प्रदेश से छोड़ के भागना पड़ता वायनाड। बात समझ रहे हैं क्या? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उनके माँ, वो सारे लोग उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री बने। जिसके खानदान में 6 प्रधानमंत्री रह लिए उसको उत्तर प्रदेश छोड़ के वायनाड जाना पड़ता है। लेकिन अभी कुछ समय पहले जो बीजेपी के मतलब कि आरएसएस संघ के प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने भी उन्होंने जो बयान दिया था कि जो मुसलमान के 3-4 पीढ़ी अगर वो देखेंगे तो वो हिंदू पाएंगे। उसी का पलटवार करते उन्हें मदनी ने जवाब दिया था उनको। तो ये सही है ना? इस इतिहास में जब देश की आज़ादी की लड़ाई ख़त्म हुई तो मुसलमानों का एक मसीहा बना जिन्ना, जिसने अलग देश की मांग की, जिसके तहत डायरेक्ट एक्शन डे, नोआखली, ठीक, यह सब गदर कराए गए। उस गदर में हजारों लोगों की हत्या हुई इस देश में। उसका परिणाम हुआ कि हमको अलग देश देना पड़ा। तो जिन्ना के दादा कौन थे? रामलाल जैन। तो मदनी के दादा, अच्छा अगर मदनी के दादा भी वही निकलेंगे, रामलाल या श्यामलाल या मोहन निकलेंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो इस्लाम धर्म है वो सबसे पुराना धर्म है सबसे सारे धर्मों में। तो पुराना धर्म है तो भैया, सबसे पुराना धर्म है तो सारे मुसलमानों तो मक्का की तरफ क्यों नमाज पढ़ते हो? वो ये भी तो कह रहे हैं कि भारत का धर्म है, तो भारत का धर्म है तो सारे तो मक्का क्यों जाते हो? ले आओ मक्का मदीना यहाँ। पश्चिम की तरफ आज के बाद कोई मुसलमान पश्चिम की तरफ नमाज नहीं पढ़ेगा, नहीं तो पढ़ेगा तो दोगला है, अपनी बात को कंट्राडिक्ट कर रहा है। जब यहाँ से इस्लाम पैदा हुआ तो तुम मक्का मदीना की तरफ हाँ क्यों चेहरा करते हो? वहाँ हज करने क्यों जाते हो? और उसके बाद जो इतिहास में जो ये मुग़ल से लेके खिलजी, तुगलक जितने आए वो यहाँ आके गदर मचाए। 2500 युद्ध लड़ा गया है इस धरती पर, तो कोई अपने घर में ही युद्ध लड़ता है क्या? जब मुसलमानों का घर यह था तो वह युद्ध क्यों लड़ रहे थे? यहाँ मंदिर क्यों तोड़ रहे थे? यहाँ बहन बेटियों की इज्जत क्यों लूट रहे थे? असली इस्लाम यही है क्या कि माने जहाँ रहेंगे, जिस घर में रहेंगे, वहाँ की बहन बेटियों का इज्जत लूटेंगे, वहाँ के धार्मिक स्थल तोड़ेंगे, उनको लूटेंगे? यही इस्लाम है। अगर यह इस्लाम है तो तौबा भाई, इस देश में इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई धर्म अपने घर को ही लूटता हो, अपने बहन बेटियों की इज्जत लूटता हो, अपने भाई बहनों के साथ संपत्ति लूटता हो, तो यह धर्म नहीं हो सकता, यह आतंकवाद है। यही आतंकवादी का लक्षण होता है। इसलिए इस्लाम को हम इस तरह से नापते हैं और यह देश समझता है। गजब की बात है। पूरा इतिहास भरा पड़ा है यार, पूरा इतिहास लिखा गया है कि कब कौन आया और कितने युद्ध हुए और कितने कत्लेआम हुए और किसने मारा। सारा इतिहास को नकारा जा रहा है। उस आधार पर भी जोड़ो। इस बीच 2023 चल रहा है, ठीक, हिजरी संवत के हिसाब से भी कम चल रहा है। हमारा विक्रमी संवत है, विक्रमी संवत के हिसाब से हम 3000 से आगे चल रहे हैं। तो कैसे तुम्हारा पुराना हो गया? लेकिन वो एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि ओम और अल्लाह बराबर हैं। कह रहे ओम और अल्लाह बराबर हैं। ओम और अल्लाह बराबर हैं, तो एक बात बताओ ना कि इस देश को कब जरूरत पड़ी तो मुसलमान यहाँ आके खड़ा हो गया? हमने तो नहीं देखा।
कोरोना काल से लेके कब कब खड़ा हो गया, कितने देश के मुसलमान आके यहाँ खड़ा हो गए। लेकिन आज टर्की, संयुक्त राष्ट्र संघ में टर्की हमारे जम्मू कश्मीर पे हमेशा विरोध करता है, हमेशा विरोध किया। लेकिन आज वहाँ भूकंप आया तो सबसे पहले कौन सा देश गया? जो जिसको रोज गाली देते हैं, जिस मोदी को रोज कि मोदी मर जा तू, सीएए में अमित शाह मर जा तू, फलाने मर जा तू, रोज जिनको गालियां देते हैं, वह आज सबसे पहले जहाज भेजा कि जाओ टर्की। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, वो हमारे बच्चे हैं, उनको बचाओ। लेकिन ये गद्दार हमेशा गद्दारी करते रहे और गद्दारी करते रहेंगे। इनके ब्लड में गद्दारी है। आज उनको शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए। मुझे कहते हुए यही सीए में हुआ था ना, नारे लग रहे थे मोदी मर जा तू, छोटे छोटे बच्चे सिखाते हैं जिन बच्चों को। आज हम कर रहे हैं कि नहीं? टर्की में कौन? 4 बच्चियों को हमने बचाया है, महिलाओं को बचाया है। ये होता है धर्म, ये है सनातन, ये है हिंदू धर्म, ये है हमारी पहचान भारत की। ये असली हमारा मकसद है कि किसी धर्म का हो, भले तुम दुश्मन हो, लेकिन तुम्हारी जरूरत पड़ेगी उस दिन हम खड़ा हो जाएंगे। ये है असली इंसानियत धर्म है। आपको इस पे क्या कहना है? नहीं, ये जो अभी कह रहे थे भाई साहब के मुसलमान जो है मतलब किसी की सहायता नहीं कर रहा। कोरोना काल के अंदर जो हिंदू भाइयों की मृत्यु हुई थी तो उसमें हिंदू भाइयों ने जो उनको अर्थी नहीं ले गए थे, उसमें मुसलमानों ने ही उनका जो है क्या बोलते हैं उसे, अंतिम संस्कार किया था, मुसलमानों ने किया था नहीं। और ये कह रहे हैं सऊदी के अंदर ऐसी ऐसी बातें हैं, तो सऊदी से जो ऑक्सीजन आई थी भारत के लिए, करोड़ों मुसलमान, करोड़ों भाई यहाँ के जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को लिए आई थी। वो किसी के धर्म के नहीं। हम भेजे थे सऊदी अरेबिया को, हम भेजे थे ऑक्सीजन सबसे पहले। ये रेप की बात कर रहे हैं, महिलाओं के साथ में जो है ये हुआ यहाँ पर मुसलमानों ने 100 मुस्लिम के 57 देशों को वैक्सीन भेजा था उस समय। जिन बातों की बात कर रहे हैं, जो मथुरा के अंदर रेप लड़की का हुआ था वो मुसलमान थे क्या? ये जो बस के अंदर जो रेप हुआ था वो मुसलमान थे क्या? भारत के लोगों ने उसके साथ में गंदी हरकत की थी, है नहीं? अब भारत के तो आप भी है ना। हाँ, तो हम भारत की बात बता रहे हैं ना, तो उसमें कौन थे? मुसलमान थे क्या? बताइए। जो रेप हुआ था कहाँ हुआ? दिल्ली में जो रेप हुआ, बस के अंदर रेप हुआ, जो राड वगैरह गुजर दी थी, राड घुसा किसने? तो किसने, कौन थे वो? मुसलमान था, 16 साल। हाँ, मुसलमान था। डेट नोट कर लो, दिखा देता हूँ गूगल पे। के अंदर, हाँ, मथुरा के अंदर जो हुआ था, अब आप बदल दिया। मथुरा के अंदर रहो ना, जो करते हो के अंदर कंट्राडिक्ट कर रहा है। मथुरा के अंदर रेप हो जाता है, उसके साथ में जो है सिलाई मशीन ले जाके केजरीवाल दिया था। नाम निकालू, मुख्यमंत्री साहब ने निकालू। ये दरअसल आप ये एजेंडा है। बात समझ रहे हैं ना? आज के डेट में मुंबई में पुलिस ने जांच किया है, जो एक पेपर निकला है, पीएफआई के कुछ लोग और कुछ मौलाना लोग इसी देश के क्या किए थे, सुनिए, बड़े आश्चर्य की बात है, सुनने वाली बात है। वो क्या किए थे कि अपने नौजवानों को या इस तरह से भड़काए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस पे तुम पत्थरबाजी करो। जब भी माने हिंदू समाज का हनुमान जयंती जो भी त्यौहार निकले, ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस पे पत्थरबाजी करो, ताकि तुम्हारे ऊपर ज़्यादा मुकदमा लिखा जाए, ताकि हम दुनिया को बता सकें कि देखो किस तरह से यहाँ मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये हम नहीं कर रहे हैं। 30 पन्ने का जांच करके मुंबई पुलिस ने बाकायदे ये डॉक्यूमेंट निकाला है, ये कोर्ट में गया है, ये वेरीफाइड बात कर रहा हूँ, एथेंटिक। आप गूगल सर्च करके पता कर लीजिए। यह एक योजना के तहत यह काम चल रहा है, यह एक अभियान है। यह मुंबई की पुलिस बता रही है कि इस देश के मौलाना जानबूझ के अपने बच्चों को भड़का के पत्थरबाजी कराते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमा लिखा जाए बच्चों पे, ताकि हम कह सकें कि मोदी हमारे ऊपर और जोगी देखो पत्थरबाजी करवा रहा है। लेकिन ये समझते नहीं है, इनको जानबूझ के पढ़ाना नहीं है, इनको डॉक्टर इंजीनियर और बड़े बड़े पोस्ट पे नहीं रखना है। ये है असली इनका एजेंडा। और इसलिए कह रहे हैं कि मेरे कहने का मतलब असली मुद्दे से इस बात को कह रहा हूँ कि जो देवबंद है ना, अल-कायदा है ना, अफगानिस्तान वाला अल-कायदा इन्हीं को फॉलो करता है। आप गूगल सर्च कर लीजिए, अल-कायदा फॉलो करता है देवबंद को। और अल-कायदा क्या है?
दुनिया जानता है। उसके डर से जहाज़ का पहिया पकड़ के लोग भाग रहे थे, जो शरीफ लोग थे। तो समझ लीजिए मदनी, देखिए दुनिया में इस्लाम को मैं नहीं कह रहा हूँ, सऊदी अरेबिया का भी इस्लाम है, वहाँ आतंकवादी नहीं पैदा होते हैं, उस तरह से रेडिकल इस्लाम नहीं पैदा होते हैं उस तरह की। लेकिन ये देवबंद है ना, यह जो इस्लाम को अपने हिसाब से इंटरप्रिटेट करके जो सिखाता है, वो न केवल भारत का बल्कि इसी के मानने वाले जो जैसे मोहम्मद से लेके ये जो पाकिस्तानी है ना, वो भी इसी देवबंद को फॉलो करते हैं, अफगानिस्तानी भी फॉलो करते हैं। ये जो दिमाग में, बच्चों के दिमाग में जो जहर भर देते हैं धर्म के नाम पे, वह बहुत खतरनाक है। इसी बात को अब दुनिया पढ़ने लगी है, जानने लगी है, और इससे एक जो पूरे इस्लाम बदनाम होने लगा है। अब उसको बचाने के लिए क्या किया जाए, किसके ऊपर मढ़ दिया जाए, तो भारत के ऊपर। भारत के ऊपर मढ़ने के लिए ये षड्यंत्र कि इस्लाम तो यहाँ से, यह जो भी आतंकवादी और जो भी हो रहा है ना, उसकी देन भारत है, इसलिए कि देवबंद तो भारत में है। तो इसको समझना पड़ेगा कि यह एक सुनियोजित राजनीति के तहत भारत को बदनाम करने के लिए इस्लाम देश को बचाओ और भारत को कहो कि आतंकवाद का असली जड़ भारत है, इसलिए कि इस्लाम यहीं से पैदा हुआ। तो ये है असली एजेंडा, इसको समझना पड़ेगा। इसीलिए मदनी को भारत को बदनाम करने के लिए एक योजना चला रहे हैं।